और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों को कर्ज के मामले में एक बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इंटर स्टेट सबवेंशन स्कीम को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसान आज पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं। यानी आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपये हर किसान को मिलना तय है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। आज 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम का शिलान्यास भी हुआ है। और घर में जैसे नल से जल आता है ना, वैसे ही नल से गैस आना शुरू हो जाएगा और वो सस्ता भी होगा। विकास का ये महायज्ञ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इससे यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है, उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका भी बहुत लाभ दरभंगा के मछली पालकों को मिलना तय है। तो जी साथियों, अभी आप लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुने हैं। देखिए, यहाँ पर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पर हमारे देश भर के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े जो है ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर पिछले 10 साल में जितने भी काम किए हैं, उन्हें सारी योजनाओं को गिनाया है कि कैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में काम किया गया है। और इन 5 सालों में देखिए, देश को जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात किया जा रहा है। इसी
देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमारे देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी कह दिया गया है कि पूरे सभी राज्यों के जो है किसानों का जो है विकास किया जाएगा, किसानों की आय बढ़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। और देखिए यहाँ पर कृषि मंत्री जी ने भी कह दिया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, लागत में कमी और पैदावार में यहाँ पर बढ़ोतरी करने की जो है तरीके अपनाने की भी यहाँ पर जो कृषि मंत्री हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपील किया है कैसे आप लोग अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और देखिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे। इसी में देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त किसानों को अब तक जो है दे दिया गया है। इसी दिवाली से पहले ही किसानों को सौगात दिया गया जिसमें 18वीं किस्त जो है 2000 रुपये की राशि दिया गया है। हालांकि कई राज्यों में देखिए जहां पर डबल इंजन की सरकार है उन राज्यों के किसानों को 2000 रुपये की जगह और भी राज्य सरकार अपनी ओर से मिलाकर 4000 रुपये देती है, जिससे किसानों को और ज़्यादा जो है मदद मिल जाती है। वहीं मोदी जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार आई है तो किसानों की चिंता कर रही है, नहीं तो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर जो है किसानों को वादे करते थे, जब भी चुनाव का आता था तो कर्ज माफ़ी का वादा किया जाता था, किसानों की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का वादा किया जाता था, लेकिन जो है अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई थी। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, सबसे अधिक जो है लोग यहाँ पर कृषि करते हैं, कृषि पर ही उनका जो है जीवन आधारित है। तो ऐसे में जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए जितने भी यहाँ पर तिलहनी फसलें थे उन पर जो है एमएसपी बढ़ा दिया गया है, जिसका दाम आप लोगों को अभी मिलेगा। कई राज्यों में देखिए जो धान किसान है, ऐसे जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ के किसानों का धान जो है 3100 रुपये में खरीदने का जो है काम शुरू हो चुका है और कई राज्यों में वादा किया है, जिसका लाभ आने वाले दिनों पर मिलेगा। वहीं देखिए कई पार्टी ऐसे भी हैं जो 3200 का वादा कर रहे हैं। इसी तरह से गन्ना किसानों का भी यहाँ पर जो है एमएसपी के साथ बोनस राशि भी दिया जा रहा है। इसी तरह से देखिए चना गेहूं सभी जो फसल है सभी को जो है एमएसपी से खरीदा जाएगा, सभी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह से मोदी जी ने तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों की आवाज़ को लेकर जो है बड़ी घोषणा किए हैं। देखिए 3 करोड़ फिर से पक्के मकान बनाए जाएंगे और सभी राज्य में जितने भी लाभार्थी थे उनका देखिए पहला किस्त 40,000 रुपये डाल दिया गया है। और भी कई सारे वादे हैं, शौचालय चाहे नल जल योजना के माध्यम से पानी हो, गैस सिलेंडर हो, चाहे फ्री में बिजली देने की बात हो, 5 साल तक फ्री में राशन हो, ऐसे तमाम योजना बताए जा रहे हैं जिसको यहाँ पर मोदी जी गिना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं किसानों को यहाँ पर पीएम किसान जो है योजना से जुड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कट कट करके स्किप करके अधूरा नहीं देखिएगा। साथियों, कोसी और मिथिला को बाढ़ से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत प्लान घोषित किया है। मुझे विश्वास है नेपाल के साथ मिलकर हम इस समस्या को हल कर पाएंगे। इससे जुड़े 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। इस विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चल रही है। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपना पुराना गौरव पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी हमारी बहुत अनमोल विरासत है। इन्हें बोलना जरूरी है, इन्हें बचाना भी जरूरी है। हाल में ही हमने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस भाषा में भगवान बुद्ध के संदेश और बिहार के प्राचीन गौरव का विस्तृत वर्णन है। इसकी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये एनडीए सरकार ही है जिसने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था।
झारखंड में भी मैथिली को द्वितीय राज्यभाषा दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन यहां दरभंगा में, मिथिलांचल में कदम कदम पर होते हैं। माता सीता के संस्कार इस धरती को समृद्ध करते हैं। एनडीए सरकार देश भर के 1 दर्जन से अधिक शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रही है। इसमें हमारा दरभंगा भी शामिल है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा। दरभंगा सीतामढ़ी अयोध्या रूट पर अमृत भारत ट्रेन से भी लोगों को बहुत मदद मिली है। साथियों, दिल्ली में, केंद्र में मेरी सरकार और यहां बिहार में नीतीश जी की सरकार मिलकर बिहार के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारी विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले, यही हमारा प्रयास है। मैं एक बार फिर दरभंगा एम्स के लिए, अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले नेमान पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखिए यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जो है मोदी जी ने यहाँ पर अहम जानकारी दी है। वैसे अब तक आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने किस्त जो है आपके खाते पे पहुँच चुका है, और आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए का राशि आप लोगों को मिलता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि कई राज्यों में देखिए यहाँ पर किसानों को यहाँ पर 6,000 साल का, तो कई राज्यों में 12,000 मिलता है। क्योंकि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर जो है 12,000 रुपये जो है किसानों को मिलना जो है शुरू हो चुका है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना रुपए का राशि यहाँ पर मिलता है। और ऐसे वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट करके रखिएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।